जय भीम साथियों। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आरक्षण में वर्गीकरण के करने के लिए जो आदेश आया, इससे जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तो इससे हमारे भी दिमाग कान खुल गए और ये बात हमें समझ आ गई कि आज हमारा कौन है, पराया कौन है। और आज ये पूरी तरीके से लकीर खिंच गई कि SC/ST की तमाम जातियों में जो इन आरक्षण का आनंद लूट रही थी 4-5 जातियों, और उसके अलावा कुछ जो बहुत थोड़ा नॉमिनल कुछ दूसरी जिन जातियों को नहीं मिला, उनके जो लोग थे उनको जो मिल गया था इक्का दुक्का, वो लोग भी, वो तमाम क्रीमी लेयर वो आज एक तरफ खड़ा हो गया है। और जो बेचारे तमाम गरीब इस आरक्षण के लाभ से वंचित, हर जाति SC/ST की हर जाति का वो वंचित तबका आज वो अलग हो गया है। मेरे कुछ सवाल हैं इस क्रीमी लेयर से, जो क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं, इस वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जो विरोध कर रहे हैं वो अपनी जातियों के गरीब लोगों के भी नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। ये इस संघर्ष में ये बिल्कुल साबित हो गया, हमें दिखाई दे रहा है। आज जो भी लोग आरक्षण का लाभ लेकर के हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग व्यापारी बन चुके हैं, जो लोग इससे दुकानों का आनंद लेके दुकान अपने नाम अलॉट करवा के व्यापारी बन चुके हैं, दुकानदार बन चुके हैं, जो लोग राजनीतिक लाभ लेकर के इस आरक्षण से वो सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी, प्रधान और नीचे तबके के नीचे स्थानीय निकायों से लेकर के तमाम जगहों पर कब्जा करे बैठे हैं, जो लोग इस आरक्षण के लाभ से नौकरियों से लेके और तमाम जगहों पर फायदा लेकर के वो मजे लूट रहे हैं, आज वो तमाम वर्ग एक पूंजीपति वर्ग के रूप में, संभ्रांत वर्ग के रूप में वो एक तरफ खड़ा हो गया है। हमें भी दिख रहा है, हमारी जाति के भी कुछ लोगों को जो 2-4-5 लोगों को मिला, आज वो भी इस लड़ाई में, संघर्ष में अपने समाज के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी बुद्धिजीवी होने के नाते उनको आज आना चाहिए था इस लड़ाई में, लेकिन अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे बुद्धिजीवी हमारे समर्थन में उतर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, खुले रूप से मीडिया पे बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी लोगों के, इन जो SC/ST के जो क्रीमी लेयर, ये संपन्न वर्गों के लोगों से ये मेरे कुछ सवाल हैं, इनका मुझे उनसे जवाब चाहिए कि भाई आप ये बताओ कि आप बार बार कह रहे हो इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के उस विरोध में कि ये जो रिजर्वेशन है ये शैक्षणिक और सामाजिक रूप से है, पिछड़े लोगों के लिए है जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पीछे हैं। तो आप ये बताओ भाई, आपने मालदार होकर के आपने प्रोफेसर की नौकरी ली, आपने IAS IPS की नौकरी ली, आप क्लर्क बने, आप व्यापारी बने, आप दुकानदार बने, आप नेता बने, आप विधायक बने, उसके बावजूद भी आपने जब पैसे कमा लिए तो फिर उसके बाद आपने अपनी ही जातियों के गरीब तबकों से दूरी क्यों बना ली? इसका मुझे जवाब दो। तुम जितने भी मालदार लोगों को जब मालदार हो गए पढ़ लिख करके, तो तुमने अपनी जाति के ही कमजोर परिवारों की बेटी रोटी के साथ रिश्ता क्यों नहीं किया? मैं हर जाति की बात कर रहा हूं, चमार जाति से लेके जितनी भी शेड्यूल जातियां हैं, उन तमाम लोगों के मालदारों से मेरा सवाल है कि आप बताओ, जब आप मालदार हो गए, पढ़ लिख करके ताकतवर हो गए, नौकरियां लेके ताकतवर हो गए, तो आपने जब अपने बच्चों की शादियां की तो आपने अपने टक्कर के ही रिश्ते क्यों ढूंढे? टक्कर के आप अपने किसी गरीब चमार की बेटी को ले सकते थे पढ़ी लिखी, या गरीब चमार के बेटे को, पढ़े लिखे बेटे को आप अपनी बेटी दे सकते थे, जिससे एक कमज़ोर परिवार और एक नौजवान कमज़ोर ताकतवर हो सकता था। एक परिवार उसको बिना रिजर्वेशन के वो ताकत हो सकता था, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकता था।
लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अब या तो अपनी टक्कर के ढूंढे कि टक्कर के रिश्ते चाहिए, या फिर आपने दूसरी जातियों, जिन अपर कास्ट को आप गालियां बकते हो, उन्हीं अपर कास्ट की बेटी बेटों के साथ अपने बेटियों की और बेटों की शादियां कर दी। प्रूफ है मेरे पास। तुम्हें अपने गरीब अपनी जाति के गरीब लोग नहीं दिखाई दिए। तो ये सामाजिक अन्याय, सामाजिक भेदभाव, ये सामाजिक आपने दूरी अपनी ही जाति के गरीब समाज से क्यों बनाई? इस बात का जवाब दो। तुम्हें अपर कास्ट के सामाजिक दूरी दिखाई देती है। तुम लोग शैक्षणिक रूप से पढ़ करके, शैक्षणिक रूप से ताकतवर होके तुमने नौकरियां कब्जा कर ली, व्यापार कब्जा कर लिए, सब कब्जा करके आपने अपनी ही जाति के गरीब लोगों के साथ एक तो आर्थिक भेदभाव किया, दूसरा आपने सामाजिक दूरी बना ली, भेदभाव कर दिया। इसका जवाब दो क्यों? और मैं बताऊंगा फिर नाम लेकर के किस किन लोगों ने, जिन अपर कास्ट को तुम दिन रात गाली बकते हो, तुमने उनके साथ बेटी रोटी का रिश्ता किया कि नहीं किया, मैं बताऊंगा। और दूसरी बात ये, बहुत सारे मैं देखता हूँ आजकल ये बुद्ध के टेम्पल में वो शादी कर रहे हैं, बाबा साहब की फोटो लेके शादी कर रहे हैं, कई सारे संविधान की कॉपी लेके शादी कर रहे हैं। मगर शादी किस में कर रहे हैं? अपनी बराबर की लड़की लड़कों के साथ, जो बराबर के परिवार हैं। बिना दहेज की शादी करने का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन वो लड़के लड़कियां, वो परिवार आर्थिक रूप से समान हैं और ताकतवर हैं, ये वो आपस में इस तरह कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम तो बिना दहेज की शादियां कर रहे हैं, हम तो बिना खर्च करे हम बुद्ध के टेम्पल में शादी कर रहे हैं, हम तो बिना खर्च करे बाबा साहब की फोटो लेके शादी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर तुम्हें जरा भी इन बुद्ध की या बाबा साहब की या संविधान की जरा भी चिंता होती है, उनका सम्मान होता है, इनका ज्ञान होता, तो तुम अपने गरीब, अपनी जाति के किसी गरीब बेटी बेटे के साथ अपनी बेटी का शादी करके उस गरीब परिवार को ताकतवर करते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बहुत कम इक्का दुक्का कोई होगा, और हमारे उसमें भी जो पढ़ लिख करके थोड़े बहुत वो 0.000 माइनस जी कुछ परसेंट कुछ प्रोफेसर कुछ बन गए, वो उनका भी यही हाल है। टक्कर का चाहिए, टक्कर का। कैसे सामाजिक न्याय की बात करते हो भाई? किस मुंह से करते हो? मुझे जवाब दो, जवाब चाहिए। बहुत सारे तुम जवाब देने वाले बन रहे हो, मेरे वीडियो के ऊपर बड़े बड़े जवाब दे रहे हो। तुम ये बताओ, तुमने अपनी जाति के अंदर आर्थिक खाई कैसे पैदा की, सामाजिक खाई कैसे पैदा की? तुम ही लेते रहोगे हमेशा रिजर्वेशन। तुम 100 करोड़ 200 करोड़ के मालिक बन गए। तुम जब एक आईएएस बन गए या एक सरकारी नौकरी भी मिल गई, 1 लाख रुपए की पक्की नौकरी होती है, 40 साल तुमने अपनी रिटायरमेंट तक नौकरी करनी है, तो तब भी तुम भूखे नंगे, तब भी तुम्हें आरक्षण चाहिए, तब भी तुम्हें चाहिए कि तुम आरक्षण के लिए भूखों की तरह मर रहे हो, यहां पर अपने गरीब समाज से लड़ रहे हो। जवाब दो इस बात का। जब तुम एक क्लर्क बन गए, एक आईएएस बन गए, तो फिर तुम्हें रिजर्वेशन क्यों मिले? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर के उस सुझाव का हम समर्थन करते हैं, और भारत सरकार से अब हम कहते हैं, हम सिर्फ हमें वर्गीकरण नहीं चाहिए, अब क्रीमी लेयर के साथ वर्गीकरण चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जो तमाम जातियों के चमार, जाटव, वाल्मीकि, धानक, खटीक और तमाम जितने भी जातियां हैं अनुसूचित जाति की, और जनजातियों की भी जो जातियां हैं, उसमें तमाम उन गरीब तबकों को मिले, गरीब लोगों को मिले कि जिनको आज तक उनका पता भी नहीं है कि रिजर्वेशन नाम की कोई चीज होती है। तो इसलिए इनको जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने इस तरह से अपने समाज में आर्थिक पढ़ लिख करके, जब शैक्षणिक रूप से आप हायर हो गए, आप कह रहे हो डंका पीट रहे हो, आप तो बहुत पढ़ी लिखी जाति बन गए। बहुत पढ़ी जाति नहीं, कुछ जाति के बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके, परिवार वाले बहुत पढ़ लिख गए, तो भाई जो शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन था वो तो खत्म हो गया तुम्हारा, तो छोड़ो रिजर्वेशन। और तुम शैक्षणिक मजबूत होकर के, शिक्षा लेकर के बहुत भारी तुम वो लेकर के तुम कलेक्टर और तुम एसडीएम, तुम बड़े बड़े ऑफिसर और आईएएस आईपीएस बन गए, और उसका लाभ लेके व्यापारी बन गए, दुकानदार बन गए, पेट्रोल पंप ले लिए, तुमने गैस एजेंसियां ले ली, सब लेकर के भाई फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। और तुमने वो सब लेकर के, और तुम आर्थिक मजबूत होकर के, शैक्षणिक मजबूत होके, आर्थिक मजबूत होकर के, और फिर तुमने अपने गरीब समाज के साथ सामाजिक अन्याय किया, उनके साथ सामाजिक दूरी बना ली। तो इस अब तुम पूरी तरीके से बाहर होने चाहिए। और आर्थिक जो क्राइटेरिया तुमने अपने समाज में एक खाई पैदा करती है आर्थिक और सामाजिक रूप से,
उसके लिए तुम्हारे ऊपर क्रीमी लेयर लगना चाहिए। हम भारत सरकार से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि भारत सरकार अपना फैसला बदले, उसको क्रीमी लेयर को भी उसको लागू करना पड़ेगा। हम भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हमारी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि आपको गरीबों के मसीहा के रूप में देखा जाता है। आप ये हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते, आपको क्रीमी लेयर लगाना पड़ेगा। अब हमें क्रीमी लेयर भी चाहिए, वर्गीकरण के साथ क्रीमी लेयर भी चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो क्रीमी लेयर मालदार हो चुके हैं आरक्षण का लाभ लेकर के, ये सब बाहर जाने चाहिए। ये अपने कौमों के दोस्त नहीं है, ये अपनी जातियों के लोगों, गरीब लोगों के, ये बिल्कुल भाईचारा नहीं है उनमें। उनके साथ भी उसी तरह भेदभाव करते हैं आर्थिक सामाजिक रूप से, जिस तरह की अपर कास्ट से ये कहते हैं कि ये अपर कास्ट हमारे साथ करता है। तो इसीलिए अब हमें क्रीम वर्गीकरण में क्रीमी लेयर भी चाहिए, और ये तमाम लोगों को जवाब देना चाहिए। बताओ किस किस ने अपने गरीब परिवार, अपनी जातियों के गरीब परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए तुमने क्या किया, पढ़ लिख करके क्या किया तुमने, शादी ब्याह क्यों नहीं करा, संबंध क्यों नहीं बनाए और उनसे दूरियां क्यों बनाई? जवाब दो इस बात का, और जवाब चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।